आदरणीय श्रीमान सन्नी कुमार जी, श्रीमान मणि कुमार जी, श्रीमान टिंकू जी, श्री रमेश जी और नन्हे मुन्ने बच्चे। बहुत ही सुंदर परिवार है। इस हरे भरे परिवार को छोड़ करके अचानक पूजनीय माता जी का चलाना कर जाना परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा दुख है। गुरु गरीब निवास जगत गुरु रविदास जी महाराज के पावन चरणों में मैं डेरा दयालगढ़ की ओर से यही अरदास प्रार्थना करता हूँ। इस आंगन के अंदर जो है जगत गुरु रविदास महाराज की पवित्र वाणी का प्रचार और प्रसार, ये सेवाएं चलती रहें, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। और आज इस दुख की घड़ी में दुख साझा करने के लिए हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत महाराज गोपाल दास जी लाडवा दरबार से बहुत ही अपना बेशकीमती समय निकाल करके आए हैं। और अभी आप जिनको बहुत ही बड़बड़े विचार अपने ओजस्वी वाणी के द्वारा संगत को निहाल कर रहे थे, मैं महाराज जी का डेरे की ओर से और परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और डेरा कपाल मोचन से सतगुरु निर्मल दास जी महाराज जी, उनके चरणों में भी प्रार्थना की गई है। उन महान महापुरुषों का हम डेरे की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज पूजनीय माता जी की मिठी याद है। इस मिठी याद के अंदर एक बहुत बड़ी गिनती में संघ समाज एकत्रित हुआ है। और जिस दिन पूजनीय माता जी का पार्थिव जो शरीर अग्न भेंट किया गया, उस दिन भी बहुत बड़ी गिनती में संघ समाज एकत्रित हुआ। आज भारी भरकम संघ समाज के एक हजूम रिश्तेदारों को देखने को मिल रहा है। बहुत श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। मैं डेरे की ओर से सभी बुजुर्गों का, माताओं बहन बेटियों का, बच्चों का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाल करके इस परिवार के दुख की घड़ी में दुख साझा करने के लिए आप पहुँचे हैं। और मैं एक खूबी आपको बताऊं, इतनी लंबी आयु जो है बहुत ही कम चंद प्राणी प्राप्त करते हैं। 90-95 साल की एज के अंदर एक निरोगी काया को प्राप्त करते हुए और ये कह करके जाना कि मेरा समय आ गया है, अब मैं जा रही हूँ। उन्होंने ठीक जो है दोपहर को 26 तारीख को धर्म बंधुओं इस नश्वर संसार को, परिवार को, रिश्तेदारों को अलविदा कह गई। भोजन आदि दोपहर को ग्रहण करके और तकरीबन जो है 2:30 बजे के करीब जो है कह करके अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया। और जिस चारपाई के ऊपर वो बैठी थी, वहीं पर बैठे बैठे भजन करते हुए इस चौड़े को छोड़ दिया। और ना ही बच्चों से, परिवार से कोई अलग से ऐसे अपने शरीर की सेवाएं आदि करवाई। बीमार नहीं थी, लेकिन परमात्मा के अनुग्रह का जो है संपूर्ण जीवन रहा है। अक्सर वो जहाँ मेरी जन्मस्थली है 5-7 दिन में जो है वहाँ पर आती थी, सत्संग आदि की बातें करती रहती थी। हमने एक ऐसे महापुरुष को खो दिया है जिसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। गुरु गरीब निवास जगत गुरु रविदास महाराज जी इस महान दिव्यगत आत्मा को अपने चरणों में शांति प्रदान करें। और जिनकी मिठी याद में आज इस पावन भूमि के ऊपर जो है सत्संग आदि का कार्यक्रम महाराज श्री न्यायदास जी ने, श्रीमान सन्नी कुमार जी और पूरे परिवार ने मिलकर के आश्रम पर ये अंतिम अरदास का जो कार्यक्रम रखा है, ये छोटी बात नहीं है, एक महान बात है। दुख की घड़ी में भी जो है अपनी गुरु रविदास महाराज की पवित्र अमृत वाणी को जो है प्रचार प्रसार के लिए अपने संतों महापुरुषों के द्वारा प्रचार प्रसार करवाना, ये एक महान बात है।
गुरु गरीब निवास इस घर के अंदर जो है अपनी दया मेहर बना करके रखना, अपनी कृपा बना करके रखना, इस परिवार को संगतों को अपने चरणों में जोड़ करके रखना। आइए, हमारे गुरुजनों ने धर्म ग्रंथों में जिक्र किया है, शब्द तो बहुत लंबे हैं लेकिन मैं ज़्यादा लंबा शब्द आपके चरणों में नहीं पढ़ूंगा। महाराज जी की इंतजार है और 2 कली का शब्द मैं आपके चरणों में 2 शब्द पढ़ करके अपनी रचना को विराम दूंगा और उसके बाद जो है अरदास होगी। परिवार की तरफ से बेनती है, कोई भी भोजन भंडारे के बगैर ना जाए और बातें करने के लिए हमारे पास में बहुत समय मिल जाएगा, लेकिन पावन पवित्र गद्दी स्थान के ऊपर संतों के शुभ दर्शन, संतों की चरण धूल लेने का जो मौका है, सत्संग किसी बड़े भाग्यवान को प्राप्त होता है। आप लोग बड़े बड़े भागी हो, आप लोगों को संतों महापुरुषों के शुभ दर्शन, संगत की चरण धूल लेने का आज मौका मिला है। ये समय बड़ा नसीबा वालों को मिलता है। आइए, गुरुजनों ने इशारा किया है। दास खालक देखिया और शकल रहा भरपूर, जित देखे तित तो ही तो सब खालक का है नूर। मेरे साहिब तुमको बंदगी गुर कोटि कोटि बलिहार, साहिब स्नेही मिले वीर से, जिन नमन करूं हर बार, जिन नमन करूं हर बार। मौत ने ज़माने को ये क्या क्या समा दिखा डाला, और कैसे कैसे रुस्तम को बस खाक में मिला डाला। याद रख ले सिकंदर को, याद रख सिकंदर को, जिसके हौसले तो आली थे, वो गया था दुनिया से पर दोनों हाथ खाली थे। जब गया था वो दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। सूख गया है उसका बाग, उसके जो हजारों माली थे, वो गया था दुनिया से पर दोनों हाथ
खाली थे। अब ना वो कोई हलाकू है और ना ही उसके कोई साथी है। अब ना वो कोई हलाकू है और ना ही उसके साथी हैं। ना कोई संग है ना कोई कोरस है और ना ही उसके हाथी हैं। कल जो तन कर चलते थे वो अपनी शान और शौकत पर समा तक नहीं जड़ती है। आज उनकी कुर्बत पर समा तक नहीं जड़ती है। आज उनकी कुर्बत पर अदना हो या वाली हो सभी को लौट जाना है। ये मुफलिहीनों का अंदर है सबका कब्र ही ठिकाना है। ये मुफलिहीनों का अंदर है सबका कब्र ही ठिकाना है। जैसे जिसकी करनी है वैसी भरनी है। आज किया कल पाएगा चढ़ता सूरज धीरे 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 ढलता है ढल जाए। ढलता है ढल जाएगा। याद रहा मारे दिल के महमी दिल के महमी दिल के महमी
यूं तो जग में हजारों में बाबुरा यूं तो जग में हजारों में बाबुरा हंस जब भी उड़ा है यके गौरा हंस जब भी उड़ा है यके गौरा ना वो राजे रहे ना वो रानी रही ना वो राजे रहे ना वो रानी रही गुरु महाराज जी मान रहे हैं ना बुढ़ापा ना जवानी रही ना बुढ़ापा ना जवानी रही दो दिन का व्रत में दो दिन का व्रत में झमेला रहा हंस जब भी उड़ा है आके गौरा हंस जब भी उड़ा है यके गौरा हंस जब भी उड़ा है यके गौरा